देश भर में जगन्नाथ यात्रा की धूम है। पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ धाम की इस बार पहली रथ यात्रा है, लेकिन जगन्नाथ धाम की इस यात्रा ने धार्मिक के बजाय सियासी रंग ले लिया है। बंगाल में जमकर धर्म की सियासत हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है। दीघा का जगन्नाथ धाम शुरू से ही विवादों में है। इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पहले इसके नाम पर विवाद हुआ, उसके बाद पुरी के मंदिर की लकड़ी से यहां की प्रतिमा बनाने के आरोप लगे। अब सियासत घर घर प्रसाद बांटने और रथ यात्रा को लेकर हो रही है। ममता सरकार भी बीजेपी की तर्ज पर जगन्नाथ धाम का प्रसाद घर घर पहुंचाएगी, जिस पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। और वहीं देखिए कि ममता बनर्जी की छवि हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। ऐसे में बीजेपी ममता को राम विरोधी भी बताती है और आरोप लगाती है कि ममता को हिंदुओं से नफरत है। ऐसे में देखिए बंगाल में भी मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को अक्सर निशाना बनाया जाता है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी पर सवाल उठते रहे हैं। बंगाल में हिंदू आबादी 70% है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चुनाव में इस बार ममता अपनी हिंदू विरोधी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है। क्या ममता बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को अपना रही है और क्या हिंदू वोटर्स को साधने की कवायद में है? अब ऐसे में देखिए इसके बाद 3 सवाल आते हैं, जो 3 सवाल हर किसी के जहन में होंगे और 3 के सवाल में आज इन्हीं 3 सवालों को पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, चुनाव से पहले हिंदू वोट को साधने की क्या कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल, बीजेपी से मुकाबले के लिए ममता का क्या ये एक हिंदुत्व कार्ड है? और एक अहम सवाल और कि हिंदू विरोधी छवि क्या सुधारने की कोशिश ममता बनर्जी उनकी सरकार की तरफ से की जा रही है? इन्हीं तीनों सवाल को है जो अपने पैनल के साथ जो जुड़ेंगे उनसे पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए उनका। और मैं राहुल लाल आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर ऐसा कब तक होगा, क्योंकि चुनाव का वक्त है, अगले साल वहां चुनाव होने वाले हैं। क्या समझा जाए, ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से यह भी एक स्ट्रैटेजी है, अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश है, हिंदूवादी छवि लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चुनाव से पहले चूंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तरफ जा ही रहा है, अगले वर्ष चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, तो व्याख्या विश्लेषण में हम लोग ये सब चीजें करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की जो पूरी राजनीति को देखा जाए, 2021 में हम लोगों को याद है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नारा दिया था, अब की बार 200 पार। भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर रह गई थी और 200 पार का आंकड़ा जो है ममता बनर्जी पार कर गई थी। और अभी आपने बिल्कुल सही कहा, 70% हिंदू आबादी है वहां पे। तो क्या वो 200 पार के आंकड़े पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्या बिना हिंदू आबादी के उन्होंने ले आया होगा? हमें लग रहा है ममता बनर्जी जी की छवि को भारतीय जनता पार्टी जरूर जो है उनको मुस्लिम तुष्टिकरण और तमाम ये उनके ऊपर चस्पा किए जाते हैं, लेकिन सर्वधर्म समभाव के साथ सबों को साथ लेकर वो चलने का। राहुल लाल जी, आप मानते हैं कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती? क्या आप उससे अपना मत अलग रखते हैं? और रखते हैं तो उसके बारे में बताइए, क्यों रखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। देखिए, भारतीय संविधान में जिस तरह से सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, अब दीघा का जब से वो मंदिर का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, देखिए कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, वो मंदिर का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा था। अब वो उसका उद्घाटन हो चुका है। आज रथ यात्रा पूरे देश भर में, आपने बताया भी, पुरी से लेकर अहमदाबाद से लेकर अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा निकाली जा रही है। और अगर वहां पे भी उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की है तो वहां पे भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। जो हमने देखा, जो अलग अलग दृश्य हमने वीडियो फुटेजेस देखे कि राजधानी कोलकाता से लेके जो मंदिर दीघा तक 180 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल जो है भगवा रंग से पटा हुआ है पूरा क्षेत्र। तो यह आरोप लगाना कि नहीं वो कभी अभी अब नहीं सर, राहुल जी देखिए, ये सवाल सिर्फ खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीर जो है ममता बनर्जी ने सबके समक्ष रखी भी है। ये सिर्फ जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ रथ यात्रा की बात नहीं है। ऐसे में तो देखिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है कि प्रसाद हम सब जगह बांटेंगे। इसके पहले दुर्गा पूजा, क्यों दुर्गा पूजा क्या बंगाल के लिए बहुत कम है, या फिर आप एक उसे विशेष तौर पे मानते हैं कि वो सबसे बड़ा त्योहार है बंगाल के लोगों के लिए? उनका प्रसाद कभी बटा, कभी इस तरह का जिक्र हुआ? जब भी विसर्जन का वक्त आया तब आपने, अगर यहां पर मुहर्रम है तो मुहर्रम के जुलूस को पास होने दिया। आपने कहा हिंदू धर्म, आप अपने विसर्जन को जो है दूसरे दिन कर लीजिए। ये तस्वीरें पेश की गई है, तभी तो हिंदू विरोधी जैसी तमाम बातें जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर में लगती हैं, और ऐसी कई तस्वीरें हैं। किरण जी देखिए, आप जब मैं कह रहा हूं कि उनको वहां पे मुस्लिम आबादी भी है, हिंदू आबादी भी है, दोनों के पर्व त्योहारों की तिथियां कभी
आसपास में हो जाती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी अरे बनती राहुल है। लाल जी, आप भी जानते हैं ना कि हिंदुओं को किस तरीके से दबाकर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। बताया ये जाता है और तमाम खबरें ये आती हैं कि अगर हिंदू वोटरों ने ममता के अगेंस्ट अगर वोट कर दिया तो फिर उनके परिवार के साथ क्या होता है। पंचायत चुनाव इसका उदाहरण है, कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन इसके उदाहरण है। उससे इनकार करेंगे क्या आप? आशीष जी देखिए, जो घटनाएं घटी हैं उससे इनकार कोई कैसे कर सकता है। वहां पे चुनाव जो है एक रक्त रंजित होते हुए रहा। हम लोगों ने कम्युनिस्ट शासन से लेकर अब तक देखा है, पश्चिम बंगाल और केरल में ये समस्याएं दिखाई देती है। नहीं होना चाहिए रक्त रंजित चुनाव। लेकिन देखिए ये चीज तो अब हम लोगों ने राम मंदिर के समय में जो है कि अब तो फिर भारतीय जनता पार्टी आज जब आरोप लगा रही है कि प्रसाद चक्र होने गलत है, राजनीतिक मामला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये ठीक स्वीकार है, करने लेकिन के ये लिए बड़ा तैयार है? सवाल है जो खड़ा इसलिए होता है। हमारी प्रमोद जगह- स्वामी भी नेता है बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद स्वामी जी, कलकत्ता को लेकर तो कई सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल हो या लॉ कॉलेज में जो 25 तारीख को एक स्टूडेंट के साथ रेप की घटना का अंजाम दिया गया हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोलकाता में क्या बनी हुई है ये हम सबके सामने है। इन सब के बीच में ये वो वक्त है जब वहां की गवर्नमेंट को वहां की विमेन सिक्योरिटी पर काम करना चाहिए, लेकिन इस वक्त राजनीति की करने की कोशिश की जा रही है। क्या एक अपनी छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो तमाम छवि बदलने की कोशिश हर बार चुनाव दर चुनाव सभी पार्टियां करती है। क्या यह भी एक प्रोपेगेंडा आपको इस वक्त नजर आ रहा है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे खुशी हुई कि आज ममता जी है जो रथ यात्रा के कार्यक्रम को करने जा रही है। लेकिन यही ममता जी है जो जय श्री राम के नाम से चिढ़ जाती थी। यही ममता जी है जो वहाँ विश्वकर्मा पूजा जो है उसकी छुट्टी रद्द करती है और ईद की छुट्टी को बढ़ाती है स्कूलों में। यही ममता बनर्जी है जो हमें सांप्रदायिक कहती थी जब हम भगवान श्री राम का जय श्री राम का नारा लगाते थे, या हम जब कार सेवा करने जाते थे, या जब हमने भगवान के भव्य राम मंदिर बनाने के लिए जो राम मंदिर के मुद्दे को जब हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया। तो आज ये लोग अगर भगवान राम या भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में अपनी राजनीतिक नैया को पार कराने के लिए अगर आ रहे हैं तो चले, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। लेकिन प्रमोद जी ठीक है, ममता बनर्जी तो चलिए भगवान के सानिध्य में जाकर के अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाने में, बीजेपी क्यों फिर उस पे जो है कूद पड़ी है? बीजेपी की तरफ से देखे शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि ठीक है आप तो सिर्फ दीघा के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बंटवाइएगा, मैं तो पूरी जो कि सबसे बड़ा मंदिर है प्रभु जगन्नाथ का, मैं वहां के प्रसाद को बंटवाऊंगा। ये क्या भगवान जगन्नाथ को आप लोग राजनीति में खींचे चले जा रहे हैं? यानी ऐसा अगर उन्होंने कहा तो आपको काट के तौर पे यही एक मिला? नहीं, सवाल देखिए, सवाल ये उठता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट ऑफ नन की हम बात करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी करे तो आप कहे नैया पार लगा रहे हो, आप करे तो आप कह रहे हैं हम तो सर्वधर्म मेरे को अगर आप सम्मान की बात करते हैं। जी अपनी बात को कंप्लीट करिए। लाल जी बोल रहे थे तो आपने एक सर बार किया, सर उनको भी क्रॉस क्वेश्चन किया सर। तो मेरे सवाल पूछिए, मेरे को जवाब देने का हक है, मेरे को जवाब देने दीजिए। देखिए ममता बनर्जी की जो छवि है, मैंने पहले ही कहा, जैसे कोई अगर जय श्री राम का नारा लगाता था तो वो गाड़ी रोक करके उससे तर्क वितर्क करने लगती थी। और जो संदेश खाली में जो हुआ, जिस तरह से हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके साथ जिस तरह व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से हिंदुओं की जमीनों को संदेश खाली में जिस तरह से हड़पा गया, और ये सारा जो सरकारी सर आप मेरे सवाल का प्रमोद जी जवाब नहीं दे रहे सर। आपको जवाब देना दीजिए, पूरी तरह से दीजिए, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यही है कि अगर वो दीघा के जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को बंटवाएंगी तो क्या यहाँ पर ये कहा जाएगा, काट निकाला जाएगा कि हिंदू वोट हमारे ही पास में रहे तो हम पूरी के जो जगन्नाथ मंदिर है वहां का हम प्रसाद जो है वो बंटवाएंगे? तो ये किस तरह का खेल चल रहा है? तो नैया राजनीति के आगे पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने तो शुरू से ही कहा है कि हम जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उस पर हम विश्वास रखते हैं। आइडियोलॉजी का मतभेद तो ममता जी का था ना, जय श्री राम के नाम से तो हम नहीं चिढ़ते थे, जय श्री राम के नाम से तो ममता जी चिढ़ती रहती थी। अब अगर वो उनके मुझे तो याद है प्रमोद भाई साहब, मुझे याद है कि विक्टोरिया हॉल की घटना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी वहां पर थे, ममता बनर्जी जी को भी बोलना था, उसी बीच जय श्री राम के नारे लग गए और ममता बनर्जी उसके बाद इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने बोलना भी मुनासिब नहीं समझा था। ध्यान में होगा प्रमोद भाई साहब आपको?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। तो जय श्री राम के नारे से तो उनको परहेज था ना, हमें तो परहेज नहीं था। हम तो आज भी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं जय श्री राम, हम गर्व से कहते हैं। तो जिन लोगों को शर्म आ रही थी अपने आप को हिंदू बोलने में, अगर वो लोग अगर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाल करके अगर कहते हैं कि गर्व से अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात है जो इस वक्त बंगाल की सियासत में देखने को मिल रही है। और राहुल जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल लाल जी, क्या आपको लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो किसी भी आप स्टेट को उठा लीजिए, सभी पार्टियों की स्ट्रैटेजी बन गई है अपने आप को एक हिंदू छवि में लाने की। शुरुआत भले ही किसी से भी क्यों न की गई हो, लेकिन अब जब स्टेट पार्टीज और स्टेट पर चुनाव होते हैं तो हम ये साफ तौर पर देखते हैं जितनी भी स्टेट पार्टीज होती हैं वो अपने आप को इस पहलू पर खेलने की पूरी कोशिश करती हैं कि उनकी छवि में बदलाव हो। क्या वोटरों को लुभाने की कोशिश यहां पर भी की जा रही है ममता सरकार की तरफ से? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट मसले हैं जिस पर ममता सरकार को एड्रेस करने की जरूरत है, जो इस वक्त वो एड्रेस नहीं कर रही है। राहुल लाल, देखिए कंचन जी, सब आपके सवाल का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन प्रमोद जी की एक चीज का मैं तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रतिनिधि कह रहे हैं डंके के चोट पे कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के कारण से जो है कि थोड़ा ट्रैक बदलना। अरे राहुल लाल जी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने और कब कहा कि वो सर्वधर्म समभाव पर विश्वास नहीं करते? आप मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं सुना, आपने कहीं सुना होगा, बता दीजिए। देखिए, जब ये लोग कठोर हिंदुत्व का नारा देते हैं, नहीं, सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करते, आपका पॉइंट ये था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसी नेता का बयान बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पे चलती थी आशीष जी, कि जहां पे मुस्लिमों को 4 चीज सुना देना और हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करना है, वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पे चलता है। मनमोहन सिंह जी का वो बयान भी याद रखिएगा कि नेचुरल रिसोर्स पर किस समुदाय का पहला हक है, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। राहुल लाल जी, आप तो इतिहास के जानकार हैं। मैं किसी चीज को नहीं बोल रहा, लेकिन कंचन जी ने कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं, जरा मैं उसका भी उत्तर दे दूं। ठीक है कंचन जी, जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं वो क्यों इस जगह पे आ रही, खाली संक्षेप में मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मामला उठाती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसमें हिंदुओं को ही पहुंचता है। अभी आप देख लीजिए, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, वह तमाम जो है कि बड़े बड़े मंदिर बुलडोजर में जो है कि जमींदोज हो रहा है। यही तो सर्वधर्म संभाव है, यही तो बताने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बड़े बड़े कॉरिडोर घोटाले हो जाते हैं। महाकाल में देखा होगा कि प्रथम बार में वर्षा में मंदिर के मूर्ति खंडित हो गए थे। तो इस स्थिति में आप देख लीजिए कि अब विपक्ष के लोगों को आना पड़ रहा है। आपने देखा होगा इटावा में बड़ा भव्य मंदिर बना रहे हैं अखिलेश यादव जी, केदारनाथ की प्रतिकृति वाली केदारेश्वर महादेव बना रहे हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी वहां पे दीघा में मंदिर बना रही है। तो ये एक भारतीय राजनीति में सच में परिवर्तन है। यही तो जानना है कि आखिरकार ये करवट किस तरह से, क्यों और कैसे बदल रही हैं ममता बनर्जी। अब इसके लिए बताने के लिए देखिए शाबिर अली हैं, टीएमसी के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है। और ये बताइएगा आखिरकार ये करवट क्यों बदला जा रहा है, ममता बनर्जी आखिरकार हिंदुत्व की तरफ कैसे मुड़ गई? एक्चुअली आप लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी हिंदुत्व के लिए बढ़ गया है या मुसलमान के लिए काम कर रहा है। अगर मुसलमान के लिए काम करता है तो बोलता है उनको टैग लगा दिया, बीजेपी एलिगेशन लगाता है, उनको कभी बेगम मुमताज का ना एक महिला को अपमान किया जाता है। बात ऐसा है कि ममता बनर्जी हिंदुस्तान में एक लौती सेकुलर लीडर है जो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, सबके लिए प्रोग्राम करते हैं। मंदिर भी बनता है तो ईद भी वहां मनाया जाता है, दुर्गा पूजा भी होता है और क्रिसमस भी मनाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिकता के कारण किया जा रहा है। प्रसाद में भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है और नमाज में भी वो लोग पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता। राम मंदिर गई थी, राम मंदिर गई थी ममता बनर्जी। जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनता है तो मोदी जी क्रेडिट लेके जाता है। सर भारतीय जनता पार्टी का तो राम मंदिर नहीं है, आता है राम मंदिर का पूरा अकेला लग रहा मोदी जी बना दिया है। और बंगाल में जब कुछ होता है तो उसका सांप्रदायिककरण किया जाता है। साबिर अली जी, एक बात यहाँ पर ये बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक लौती नेता है जो सेक्युलर है। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन सर, और मुझे लगता है सभी इंडियन सेक्युलरिज्म को लेकर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने दावे करती हैं। लेकिन जो इस वक्त बंगाल में हो रहा है सर, क्या आपको लगता है, जिस पर काफी सियासत भी हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये उन तमाम स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? और भले ही पिछली बार आपकी सरकार बहुत दमखम के साथ आई हो, बीजेपी
बीजेपी ने बड़े बड़े दावे क्यों न किए हो, बीजेपी वो साबित नहीं कर पाई थी, लेकिन आने वाले समय में उन तमाम स्ट्रैटेजी में से एक ये भी स्ट्रैटेजी आपकी पार्टी की है। देखिए, बीजेपी सिर्फ सियासत करता बंगाल में, उनका रिजल्ट कुछ नहीं है। अभी हाल ही में बाई इलेक्शन हुआ, जमानत जब्त हो गया, हम लोग करीबन 50,000 वोटों से ज्यादा से लोग जीते। लोग हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, अवाम का आशीर्वाद हमारे साथ है। बीजेपी का सांप्रदायिकता साबिर अली जी, पंचायत चुनाव के बाद हमने देखा था कि किस तरह से आप लोग पब्लिक का साथ देते हैं, और यही वजह है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। संदेश खाली का मामला ले लीजिए, तमाम जो टीचर रिक्रूटमेंट की बात कर लीजिए, हर मामले की जांच सीबीआई से हो रही है। साबिर अली, लॉ कॉलेज का भी स्टेटमेंट दीजिएगा 25 जून को जो हुआ है, क्या पब्लिक आपके साथ है? क्या महिला सुरक्षा को लेकर ये चीजें होनी चाहिए, कोलकाता में चीजें होनी चाहिए, ये पब्लिक का ख्याल रख रहे हैं आप लोग? सर, भारतीय जनता पार्टी का जमानत बंगाल में जब्त हो जाएगा। अवाम का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और विकास के साथ पब्लिक है। यहाँ पर वोट पब्लिक उन्नयन को देख के दिया है, विकास को देख के दिया है। हम लोग का महिलाओं के पूरी बंगाल में जो आप महिला को है, महिला सुरक्षित है, महिलाओं को सुरक्षा। लॉ कॉलेज में क्या हुआ साबिर अली, लॉ कॉलेज में क्या हुआ है? 25 तारीख को टीएमसी के नेता के साथ उस व्यक्ति की, एक स्टूडेंट की तस्वीर सामने आ रही है और आप कह रहे हैं महिला आपके साथ है। आप बंगाल के कैसे सर? उत्तर प्रदेश दिखाइए ना, आप दूसरा प्रदेश दिखाइए ना। सर, आपके स्टेट की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात बताइए ना सर। ममता बनर्जी को अकेले आप सेक्युलर बता देते हैं, वहां की जब कानून व्यवस्था पर बात हो तो आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, फिर आप दूसरे स्टेट चले जाएंगे। बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की साजिश कर रहा है, कभी ईडी क्या है, कभी गवर्नर को देखकर, लेकिन ये सब कामयाब नहीं होगा। बंगाल के आवाम हमारे साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, और सब में हम लोग। ठीक है प्रमोद जी, जो भी कानून व्यवस्था वहां पर खराब है, अभी पूरी तरह से धराशायी होती दिख रही है, वो बीजेपी का एजेंडा है वहां पर। इस पर हम चाहेंगे अपनी बात को रखिएगा, और साथ ही इस बात को भी रखिएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए बहुत दमखम के साथ बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में, लेकिन वो सीटें हासिल नहीं कर पाई, जिसके बाद बीजेपी के ही अंदरूनी चीजें से जो है आवाज आई थी, हिंदुत्व कहीं ना कहीं छिटक गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब वही हिंदुत्व को एकजुट करने की जरूरत है, जो मेन खास तौर से कोर वोटर्स हैं बीजेपी के। संदेश खाली में जो घटना हुई थी उस पे जस्टिस अपूर्व सिन्हा जो है हाई कोर्ट के, उन्होंने भी संदेश खाली की घटना पर चिंता व्यक्त की थी और इसे विचलित करने वाली घटनाएं बताया था। तो अभी जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि दीदी के शासन में दीदियां ही सुरक्षित नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जी नेटवर्क इशू की वजह से प्रमोद जी क्या हुआ? ठीक है, राहुल जी को आ रही हूँ साबिर जी आपके पास। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल जी बात रखिए। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, महिला सुरक्षा का मामला मैं बहुत गंभीर मानता हूं। अब महिला सुरक्षा के ऊपर मैं केवल 2 शहरों की तुलना करना चाह रहा हूँ, एक कोलकाता और एक दिल्ली। दिल्ली देश के महानगरों में महिला सुरक्षा की सबसे बिगड़ती स्थिति 19वें स्थान पर आते हैं महानगरों में। सबसे ज्यादा खराब स्थिति एनसीआरबी के तमाम आंकड़ों में देखते हैं, और कोलकाता को आप देखिए तो महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली से काफी बेहतर है। राहुल लाल जी आप पढ़े लिखे राजनीतिक विश्लेषक हैं। एनसीआरबी में वही डेटा इकट्ठा किया जाता है जो पुलिस अपने एफआईआर में दर्ज करती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो एनसीआरबी के डेटा में वो केस रजिस्टर्ड कैसे होगा? दिल्ली में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि दिल्ली में पारदर्शिता है। घर बैठे ऑनलाइन आप अपना मुकदमा दर्ज करा लीजिए, कंप्लेन फाइल कर लीजिए। इस बात से इनकार करेंगे आप? देखिए, हमें नहीं लग रहा कि कोलकाता में किसी को एफआईआर दर्ज कराने में वहां पे भी दिक्कत होनी है। आप वो संदेश खाली में तो ऐसे ही हो गया था। संदेश खाली में तो बस पुलिस सबके घर घर जाके एफआईआर दर्ज करवा रही थी ना, इसीलिए सीबीआई जांच को दिया गया था। संदेश खाली के मामले को तो बीजेपी ने लोकसभा में खुद जम के उठाया। हमें लग रहा है कि उस मामले को तो जनता ने लोकसभा चुनाव में खाली के मामले के ऊपर, तो इसलिए देखिए जो महिला सुरक्षा को लेकर मैं मानता हूं सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है, और मुझे लगता है इस पर जवाब वहां की सरकार को ही देना चाहिए। साबिर अली को वहां का जवाब देना चाहिए। वो पश्चिम बंगाल जो दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है, जिससे बाकी और स्टेट जो है प्रेरित होते हैं, जितने भी बंगाली देश भर में है दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल की ओर जाते हैं, जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, जहां पर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साबिर अली, वहां पर आप महिलाओं को बचा नहीं पा रहे सर। वहां भगवान के नाम पर वोट तो आप लोग ले लेते हैं, हिंदुत्व की छवि तो बचाते हैं, लेकिन वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है साबिर अली। कोई बात नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं।
पश्चिम बंगाल में महिला बिल्कुल सुरक्षित है। लॉ कॉलेज में क्या हुआ साबिर अली? भारतीय जनता पार्टी सर लॉ कॉलेज का मुझे बता दीजिए क्या हुआ सर? धरती में महिलाओं क्या का इससे आप सम्मान सिक्योरिटी किया जाता कहते है हैं? और रेप हो जाता है सर, साबिर अली जी, आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें हुआ है। तथ्य नहीं है, या कुल मिलाकर ये कहें कि ना खाता ना बही, जो साबिर अली जी कहते हैं वही सही? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए आप लोगों को लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने बंगाल में सही से आए नहीं, बंगाल में आइए। अरे मैंने बंगाल विधानसभा चुनाव कवर किया है सर, बंगाल को मैं बंगाल विधानसभा चुनाव कवर किया है, बंगाल हमारे ही मुल्क में है, मैंने कवर किया है। आप इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? साबिर जी, अरे मैंने इंटीरियर इलाकों में कवर किया है साबिर अली जी, और आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट भी तैयार मैं की है, खुद उस बंगाल की रिपोर्ट की हूं। कॉपी आपको भिजवा दूंगा। 2011 साबिर जी, मैं खुद आपको बता दूं, मैं बंगाल की हूँ, बचपन मेरा बंगाल में बीता है। अब आप बोलिए, बचपन मेरा बंगाल में बीता है, लेकिन उस वक्त की स्थिति और अब की स्थिति में जमीन आसमान का जो है वो फर्क है। सीपीएम का दौर देखे नहीं है बंगाल में, तो ये पहले आप सीपीएम के दौर देखे नहीं, जहां पर ही लोगों को मिचिल निकालने का पहले सोचना सर मैंने क्या कहा सर, बचपन मेरा बीता है सर, बचपन बीता है। वो 34 साल का गुंडा राज से आजादी दिलाकर ममता बनर्जी, और तो अभी कौन सा राज चल रहा है सर? अभी कौन सा राज चल रहा है साबिर जी? बिल्कुल अभी कौन सा राज है जहां पर सिर्फ चुनावी एजेंडे को पाने के लिए आप लोग इस तरह से हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, महिला सुरक्षा दरकिनार करते हैं, आरजी कर का नाम नहीं लेते, 25 तारीख को जो हुआ उसका जिक्र आप नहीं करते, आप सीधे कह देते हैं सब बकवास। सर ऐसे कैसे बकवास? जिसकी लड़की के साथ हुआ उससे जाकर के पूछिए कि वाकई ये बकवास है या सच्चाई है, कि आप दर्द से वो गुजर रहे होंगे। आपका इमोशन तो सर यही झलक गया। जवाब बंगाल का आवाम देगा, पहले भी दिया, आज भी दे रहा है, आगे भी देगा। अभी बाई इलेक्शन में जवाब दिए, 24 में जवाब दिए, 26 में भी आवाम जवाब देगा। राहुल लाल, हम तीनों एक ही सवाल साबिर अली से पूछ रहे हैं व्यूमेन सिक्योरिटी पर, वो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सवाल को इग्नोर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और बोलना चाहिए कि सरकार जो है कड़ा रुख अख्तियार करेगी। इन सब में से एक भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं बोला है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। राहुल लाल, यही दर्शा रहा है बंगाल को, यही पॉलिटिकल पार्टीज है जो वहां सत्ता में है, जो इन तमाम बातों पर अपना रिएक्शन देने से बचती हैं, यही बंगाल की सियासत को दर्शाता है। राहुल लाल, देखिए कंचन जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक भी महिला के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो किसी भी राज्य सरकार में हो, वो वहां के राज्य सरकार की विफलता की स्थिति है। लेकिन जब आरजीकर का नाम लेते हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जांच कौन कर रहा है? सीबीआई की तरफ से जांच हो रही है। उस तमाम उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ पे तो प्रमोद जी है मौजूद, क्या क्या आरोप लगे और सीबीआई जांच अब तक कहां पे पहुंची? वो जांच एजेंसी ने एक जांच में क्या पाया, वो भी मामला हम लोगों को देखना पड़ेगा कंचन जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि राजनीतिक शोध प्रतिशोध पर आरोप बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है और बाद में बेचारी जांच एजेंसियां भी उस प्रकार की चीजों को खोज के नहीं निकाल पाती हैं। हमें लग रहा है प्रमोद जी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। ठीक है, इस पे जवाब लें, लेकिन साबिर जी एक चीज बता दीजिए, सिर्फ एक चीज, क्योंकि अगर ये जो है मेन मुद्दे आप नहीं उठा रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे के ही सहारे, क्या अब लग रहा है कि आगे 2026, आपने कहा कि इसके पहले जीत हासिल हुई है, 2026 भी हम जीतेंगे तो हिंदुत्व के सहारे ही, क्योंकि मुर्शिदाबाद, आरजी कर, 25 तारीख को जो घटना हुई, ये सब आपके विरुद्ध है। सर आवाज जीतेंगे हम लोग, ममता बनर्जी के काम के आधार पर जीतेंगे हम लोग, कन्याश्री के आधार पर जीतेंगे, पोश्री के आधार पर जीतेंगे, महिलाओं सुरक्षित विकास के आधार पर जीतेंगे, बंगाल की डेवलपमेंट सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोग। यानी आपने सब काउंट करा दिया, सब काउंट करा दिया। प्रमोद जी, हम चाहेंगे राहुल जी ने जो सवाल पूछा एक तो उसका जवाब, और साथ ही क्या लग रहा है कि ये हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 70% है और इतने बड़े वोट बैंक को जो है कोई नहीं दरकिनार कर सकता। देखिए, जो संदेश खाली में शेख शाहजहां नाम के एक व्यक्ति है, जिनके ऊपर में लोगों की जमीन हड़पने और हिंदू महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करने और बलात्कार के आरोप लगे, और जब उनको पकड़ने के लिए जब सीबीआई वहां गई ईडी के केस में, तो सीबीआई के ऊपर में हमला कर दिया गया। तो वहां तो जो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सीबीआई को कोऑपरेट ही नहीं करती है, जब वो तो गवर्नर को भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो जब एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंडर में उसकी स्पॉन्सरशिप में अगर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती है, जहां हमारी महिलाओं के, हिंदू महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनकी जमीनों को हड़पा जाता है और सरकारी संरक्षण में ये सब होता है। इससे पहले आज
से 78 साल पहले नोआखाली में जो हुआ वो भी सरकारी संरक्षण में हुआ, और संदेश खाली में जो हुआ वो भी सरकारी संरक्षण में हुआ। तो इसके ऊपर में मुझे दिनकर कुमार की एक कविता याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का व्याधि केवल, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल बयान, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो आज जो ममता जी की जो गवर्नमेंट है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत चल रही है। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टियां स्कूलों में रद्द करती है, ईद की छुट्टियां बढ़वाती है, रामनवमी के जुलूस के ऊपर में प्रतिबंध वो लगाते हैं, जय श्री राम के नारे से वो भड़क जाते हैं, और शेख शाहजहां जैसे बाहुबली है उनके ऊपर में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हिंदुओं के साथ में जो है वो दुर्व्यवहार किया जाता है। और एक जगह तो अभी हाल ही में ईद के बाद में जो ममता जी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि वो जो डर्टी रिलीजन की उन्होंने बात की। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि डर्टी रिलीजन का मतलब क्या हुआ? पॉलिटिक्स सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो करती है। समय की कमी है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त जो कोलकाता में हो रहा है, इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, भले ही हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने की कोशिश क्यों न की जा रही हो, लेकिन वुमेन सिक्योरिटी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है। जब आप पश्चिम बंगाल में हैं और अगले साल आपके राज्य में चुनाव है तो इसको दरकिनार मत कीजिएगा। ये वो डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं जो पीछे कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान हो जाते हैं, और सभी पार्टियां अपनी छवि को बदलने के लिए वो करती हैं जो आज पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है।